નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. વડોદરા શહેરમાં 92.7 બિગ એફએમ દ્વારા એક લાઇવ ઇન કોન્સર્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં બોલિવૂડના ખૂબ જ જાણીતા એક્ટર, સિંગર, ડાયરેક્ટર અનુ કપૂર, જેમણે ખાસ હાજરી આપી હતી. સુહાના સફર વિથ અનુ કપૂર લાઇવ ઇન કોન્સર્ટનું આયોજન 92.7 બિગ એફએમ દ્વારા તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે ખૂબ જ જાણીતા છે બોલિવૂડની, જે ન જાણી હોય લોકોએ તે સ્ટોરીઝ તેઓ લોકો સુધી પહોંચાડે છે. અને તે જ કારણસર આ સુહાના સફર વિથ અનુ કપૂર લાઇવ ઇન કોન્સર્ટનું આયોજન વડોદરા શહેરમાં કરવામાં આવ્યું હતું. વડોદરા શહેરના નક્ષત્ર બેન્ક્વેટ એન્ડ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે તેનું આયોજન થયું હતું, અને જ્યાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ પણ આ કાર્યક્રમ નિહાળ્યો હતો. अलबत्ता शम्मी कपूर और गीता बाली का फेयर हुआ और उसके बाद शादी हुई. तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा. अच्छा, ये जो अरेंज्ड मैरिज और लव मैरिज में क्या फर्क है? तो इसके ऊपर स्त्री के साथ पुरुष को और किसी भी पुरुष के साथ स्त्री को रहना पति पत्नी के रूप में बहुत पुरुषार्थ. प्यार के अनेक रूप है, और फिल्म इंडस्ट्री में जो प्यार का आप रूप देखते हैं वो रूप हमें बड़ा भा जाता है. भाता इसलिए है, हीरोइन अपने बेस्ट रूप में, बिल्कुल सेक्सी रूप में आपके सामने आती है, इसलिए अच्छा लगता है. पीछे वालों को सेक्सी रूप अच्छा नहीं लगता क्या? मैं पूछ रहा हूं, अगर कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा. और इधर से हीरो भी सुंदर होता है, सुंदर लड़का है, जवान लड़का है, सुंदर लड़की है, जवान लड़की है. तो जो हीरो हीरोइन है फिल्म इंडस्ट्री के, उनके बीच में जो पनपता हुआ प्यार है वो हमको बड़ा अच्छा लगता है. फिर रोज रोज इधर उधर हाथ इधर इधर वो करने की वजह से क्या होता है, आपस में अफेयर वगैरह शुरू हो जाता है. मोहब्बत की कहानी लिखना बहुत मुश्किल है. मोहब्बत की कहानी लिखना. याद आ रहा है तेरा प्यार, प्यार. मैं तो यहाँ जितना सारे गम दिल के भुला गए, देखे तुम्हें सारी खुशी. मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी. आ रहा है तेरा प्यार, वेलकम. वी आर वेरी हैप्पी कि हम यहाँ पे अनु कपूर जी को लाज पाए हैं. अनु कपूर जी जो हमारे साथ पिछले मोर देन 10 इयर्स से जुड़े हुए हैं, हमारे फ्लैगशिप शो सुहाना सफर विद अनु कपूर के साथ, जो इंडिया का नंबर 1 रेडियो शो है. नमस्कार, स्पार्क टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है. दर्शक मित्रों, आपने कहीं अनसुनी कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज अनसुनी कहानियां सुनाने के लिए अन्नू कपूर, जो सुहाना सफर का एक इवेंट बड़ौदा में रखा हुआ है, वो अपग्राउंड यानी ऑन कमिंग जो स्टेज पे करने वाले हैं, वो आज हमारे मेहमान बने हुए. जब बड़ौदा के मेहमान बने हुए तब उन्हीं के साथ से बात करेंगे कि किस तरह की कहीं जिस कहानियां है वो कैसे सुनाई गए. सुहाना सफर का एक जो इवेंट बड़ौदा में रखा हुआ है, हमारे साथ में जुड़े हुए अन्नू कपूर. सर, स्पार्क टुडे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है. सर,
अनकही कहानियां जो बॉलीवुड की आप सुनाते हो, लोग बहुत उत्सुक भी होते हैं। ये सर, ये विचार पहले से कहां से आपको क्रिएट हुआ? नहीं, आज से कोई 10 साढ़े 10 साल पहले बिग एफएम के कुछ क्रिएटिव टीम के लोग मेरे पास आए और उन्होंने इस तरह का ये कॉन्सेप्ट रखा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटे से चैनल के ऊपर 1.5 साल तक मैंने इस तरह का किया था, जो आज भी वो चल रहा है, जबकि वो 2013 में छोड़ चुका था। वो मार्कंड अधिकारी का मस्ती चैनल। लेकिन ये जो रेडियो का प्रोग्राम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर और 92.7 बिग एफएम, वो शुरू हुआ था 2013 24 जून को और अभी तक चल रहा है आप सब लोगों के प्रेम और आशीर्वाद से। हमारे देश में कोई भी चीज़ जो रिलेटेड है क्रिकेट से और सिनेमा से, उसमें बहुत स्कोप है। लोगों को बहुत पसंद है, नेशनल पैशन है क्रिकेट और सिनेमा। इस वजह से इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड किसी भी चीज़ को अगर थोड़ा सा सही ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाए तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। सर, एट दिस एज, ये एज में इतना सारा इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? इंस्पिरेशन नहीं है, स्टडी करनी पड़ती है। कोई इंस्पिरेशन नहीं है मेरे लिए। कहानियाँ सुनाना, फिल्मी लोगों की कहानियाँ सुनाना, उनमें से कोई शायद 0.1% भी ऐसा नहीं होगा जो जिस सेंस में आप कह रहे हैं उस सेंस में कुछ चरितार्थ सिद्ध करती हो, ऐसा नहीं है। मुझे कहानियां मिलती हैं, मेरी टीम रिसर्च करती है, उसको सुपरवाइज मैं करता हूं, बस कहानियां सुनाते हैं। सर, कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है, प्रैक्टिस कितनी लगती है? क्योंकि कहानियां कहीं ना कहीं बड़ी होती है, कहीं टर्निंग वाली होती है। सॉरी, कितना टाइम लगता है? कहानियां कभी बड़ी बड़ी होती है, कुछ टर्निंग वाली होती है, तो ये क्या शब्द? नहीं, ऐसी कोई टर्निंग वाली बहुत सारी कहानियां तो नहीं है, और अगर हैं भी तो उनको मेन चीज ये होती है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, जो जीलट्स होते हैं ना, अंधभक्त होते हैं, या तो अंधभक्त हैं या अंध घृणा करने वाले हैं, और दोनों ही जो है ना वो सच्चाई से बहुत दूर रहते हैं। हमारे यहाँ हीरो हीरोइंस के लोग जितने दीवाने हैं, तो वो दीवाने हैं तो दीवाने हैं, उनकी तो हर चीज फिर सही है, ऐसा नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बहुत ही तटस्थ भाव के साथ कहानियां सुना सकूं। मुझे किसी ना हीरो से मतलब है, ना किसी हीरोइन से मतलब है, मुझे तो कहानी सुनाने से मतलब है, और कहानी सही होनी चाहिए। सर, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? अच्छी बात है। जो नई सरकार 2014 में आई है, उसने जनता से जो वादा किया है, जो संकल्प लिया है राम जन्मभूमि को प्रतिस्थापित करने का, और जाहिर है कि जो रामचंद्र हैं वो भारत के हैं, और विदेशी आक्रमणकारियों ने यहां आके यहां की संपत्ति को हथियाया। ये भी अपने आप में सत्य है। तो जब कोई व्यक्ति के हाथ में अधिकार आता है तो उसके पास स्वतंत्रता होती है कि वो अपने घर को अपने हिसाब से सजाए। तो सही है। सर, आज का युवाओं को क्या आपका संदेश देना चाहोगे? युवाओं के ऊपर बहुत डबल जिम्मेदारी है। एक तो अपनी संस्कृति को संभाल के बचा के रखने की, और साथ साथ ही विदेशी सभ्यता ने, पश्चिम ने जो वैज्ञानिक आविष्कार दिए हैं, वैज्ञानिक खोजें की हैं, भाषा को उतना ही समझना है जितना एक गोरा समझता है। तो उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंग्रेजी भी उतनी अच्छी समझनी है, उस चित्त को भी उतना, अंग्रेजों के चित्त को भी उतनी अच्छी तरह से समझना है, और अपनी संस्कृति को भी बचाना है। इसलिए डबल जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। सर, कहीं ना कहीं मूवी आ रहे हैं, वेब सीरीज आ रही है, तो युवा धन है जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उसको, उसके रिगार्डिंग क्या उन लोग? मैं इस पे कोई कमेंट इसलिए ज्यादा नहीं कर पाऊंगा कि ना मैं फिल्में देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना ओटीटी देखता हूँ, ना न्यूज चैनल देखता हूँ, ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो मुझसे ज्यादा बेकार का आदमी आपको मिलेगा नहीं। तो मुझे कुछ पता नहीं है ना, मुझे स्टार्स के बारे में कुछ पता है। वो पुराने जो थे, वो जिनकी कहानियां सुनाता हूँ, वो तो उनमें से तो शायद
अगर सही बोलूं तो उनमें से 95% स्टार्स की तो मैंने फिल्में ही नहीं देखी है। आपने कहा ना कैसे इंस्पिरेशन, कोई इंस्पिरेशन नहीं है। करेक्ट, आप वैज्ञानिक अप्रोच के साथ वैज्ञानिक पद्धति के साथ अगर आप किसी घटना का विश्लेषण करेंगे और 3, 4, 5 एंगल्स के साथ आप जाएंगे। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप हमारे जर्नलिस्ट के अंदर एक बड़ी बात भी है कि उनका एनालिटिकल पावर जो होता है वो बाइस्ड हो जाता है। 4-3 एंगल से वैज्ञानिक चित्त के साथ कभी सोचने की ताकत जिस दिन आप करेंगे तो आपको सत्य नजर आ जाएगा। तो इसमें हो सकता है कि हमारा मीडिया सत्य बताना ही नहीं चाहता, दुनिया का कोई मीडिया सत्य नहीं बताना चाहता, और अगर सत्य की आप बात करते हैं तो बुलशिट है, क्योंकि मीडिया को भी अपना धंधा चलाना है। आप समझ रहे हैं? उसी तरह से जैसे कि डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है वो मरीज को ठीक करना है, अपनी जगह में बिल्कुल सही है, लेकिन अगर सारे मरीज ठीक होने लगे तो समझदारी को इशारा ही काफी होता है, समझने की जरूरत है। तो ये जानना जरूरी है कि हमारा जो यूथ है, जो आपने सवाल पूछा है, वो तटस्थ दृष्टिकोण के साथ देख सके, और जो पहला आपने सवाल पूछा है उसको अपनी संस्कृति को भी बचाना है और उसको बाहर की संस्कृति की अच्छी चीजें भी अपनानी है। अभी योग का अच्छा हो गया है, किसी एक आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने इसका इंसेंटिव जो लिया है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। तो योग का पूरा जो चलन पूरी दुनिया में हुआ, जबकि योग को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, और हमारे युवा को नशा पत्ते से, ड्रग से कोसों दूर रहना है, बिल्कुल। 2 पैग विस्की के पी लें, लेकिन ड्रग और धूम्रपान न करें, बिल्कुल। इस चीज से बचना है हमारे। आज एक बड़ा सा कॉन्सर्ट बड़ौदा में एक मैनेज किया है। दर्शक मित्रों, अन्नू कपूर आज होस्टिंग करने वाले। कई बॉलीवुड की अनसुनी जो कहानियां हैं वो आप ऑन स्टेज देखोगे, तो आप भी ये जो इवेंट है वो सुने। अन्नू कपूर का एक रेडियो का बड़ा सा एक इवेंट होता है, वो अनसुनी कहानियां जो बॉलीवुड की वो सुनाते हैं। ऐसे यूं ही युवाओं को एक एडवाइस दी है कि ड्रग्स अवॉइड करें और साथ साथ जो संस्कृति है उसके ऊपर चले। दर्शक मित्रों, बहुत बड़ा सवाल है कि आज का युवाओं का जो सही में जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है, कहीं ना कहीं वो वेस्ट ना करे और सही धन में जो धर्म और संस्कृति की रक्षा करें।